दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में समय को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बताया गया है और ये भी परम सत्य है कि समय कभी रुका नहीं है और हमेशा एक जैसा भी नहीं रहा है। समय का पहिया निरंतर चलता रहता है, जिसमें मनुष्य को लाभ, हानि, खुशी, दुख और जीवन में मृत्यु देखने को मिलती है। ये समय अपनी लीला कब दिखाए कोई कुछ नहीं कह सकता। ये कब किसको अर्श से फर्श पर ले जाए और किसे फर्श से अर्श पर, क्योंकि जब समय का चक्र परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इसी समय के कारण कभी मनुष्य के जीवन में खुशी आती है तो कभी गम अपनी जगह बना लेता है, लेकिन ये दोनों हमेशा मनुष्य के जीवन में नहीं रहते। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि अच्छा समय आने से पहले कैसे पता लगाया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम उन 7 संकेतों के बारे में बताते हैं जिनसे आप पहले ही अनुमान लगा लेंगे कि अच्छा समय आने वाला है। अगर आप इन संकेतों को समझ सकते हैं और आप भी अपने जीवन में आने वाले अच्छे पलों का अंदाजा लगा सकते हैं। इस बारे में भगवान कृष्ण ने नारद जी को बताया था। इसका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथ की एक कथा में मिलता है। जब एक दिन नारद जी भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, उनके आते ही भगवान कृष्ण उन्हें देखकर मुस्कुराए। तब नारद जी ने उनसे पूछा, भगवान मुझे ये बताइए, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से कैसे जान सकता है? नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, देवर्षि, मैं स्वयं ही मनुष्य को समय परिवर्तित होने से पहले कुछ संकेत देता हूँ। ये संकेत ये पशु पक्षियों, छोटे बच्चों द्वारा अपने भक्तों तक पहुंचाते हैं, लेकिन मनुष्य इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। तब भगवान कृष्ण ने नारद जी को उन 7 संकेतों के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें पहला है जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर स्मरण सुबह होने लगता है, या फिर मनुष्य को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई और किसी और दिशा की ओर ले जा रहा है, तो ऐसे मनुष्य का आने वाला समय में उनके भाग्य के द्वार खुलने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को कामयाबी की नई राह मिलने वाली होती है। इस समय कृष्ण भी मनुष्य की सहायता करते हैं। दूसरा संकेत वो है जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर समय मुस्कान दिखाई दे, तो ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में विचार करता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। कहते हैं जो मनुष्य प्रसन्न रहता है उसके मन में स्वयं भगवान वास करते हैं। जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनके मन में भगवान का आगमन हो चुका है। तीसरा संकेत है जब किसी मनुष्य के घर के आगे गाय बार बार खाने को आए, या फिर बंदर उसके घर की चीजें उठाकर ले जाए, या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चे दे, या फिर पक्षी उसके आंगन में चहचहाने लगे, तब उसे समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है। चौथा संकेत ये है कि जब किसी घर में बिना बुलाए छोटे बच्चे आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्काएं, तो ऐसे में उस मनुष्य का आने वाला समय शुभ रहता है। उसके आने वाले समय में उसे ढेर सारी खुशियां मिलती हैं, उससे कोई नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं छोटे बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। ऋषिवर पांचवा संकेत ये है कि मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए स्रोत बढ़ने लगे, तब उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है। उस मनुष्य घर में लक्ष्मी वास करने वाली है। छठा संकेत भगवान कृष्ण ने बताया गया संकेत जो वे मनुष्य को भेजते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका शुभ समय शुरू होने वाला है। जब कोई इंसान पूजा की थाली लेकर भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा लगे कि उसे देखकर भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही है, या फिर काफी दिनों के बाद उसके घर में अतिथि आए, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय आने वाला है। यदि किसी मनुष्य का दाहिना अंग और स्त्री का बायां अंग फड़कने लगे तो भी ये उसके लिए शुभ संकेत होते हैं। सातवें संकेत के रूप में भगवान कृष्ण ने बताया कि यदि कोई मनुष्य किसी शुभ काम को करने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे कोई गाय दिखाई दे या फिर उसे किसी साधु संत द्वारा आशीर्वाद मिल जाए, तो उसे समझना चाहिए कि उसका वो काम सफल हो जाएगा और उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा यदि किसी मनुष्य को शाम के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा प्राप्त हो, तब भी उसका अच्छा समय शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 संकेत जो भगवान कृष्ण ने
नारद जी को बताए थे। ये संकेत स्वयं भगवान कृष्ण मनुष्य को भेजते हैं, लेकिन कुछ ज्ञानी लोग ही इन्हें पहचान पाते हैं और कुछ अज्ञानी लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं। इसी तरह भगवान कृष्ण ने कुछ अशुभ संकेतों के बारे में बताया है, जिनके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आप तक उस जानकारी को भी अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।